जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे कई दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, पर मैं ही हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन आज बहुत हिम्मत करके शुक्राना कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना गुरुजी। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी। मैं गुरुजी के साथ मिड 2020 से जुड़ी, जब कोरोना पीक पे था। अप्रैल 2020 में मेरी मदर को लास्ट स्टेज का ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ एंड डॉक्टर्स ने कहा उनके पास सिर्फ 2-3 महीने का ही समय है। It was devastating for both me and my elder sister. इसी बीच मेरी सिस्टर की एक फ्रेंड जो पहले से ही गुरुजी से कनेक्टेड थी, उसने मेरी सिस्टर को गुरुजी के बारे में बताया एंड उसके कहने पर मेरी सिस्टर ने गुरुजी का सत्संग उसके घर पे ही अटेंड किया एंड वहाँ उसे बहुत ही अच्छा फील आया। वहाँ से लौटने के बाद उसने मुझे कॉल किया कि मैं भी गुरुजी का स्वरूप लेकर अपने पास रखूँ, क्योंकि उस समय मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ख़राब हो चुकी थी लॉकडाउन के कारण और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब रहने लगी थी। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरे डॉक्टर ने कहा कि 99% मुझे भी ब्लड कैंसर ही है, बट फाइनल रिज़ल्ट में मेरे टेस्ट नेगेटिव आए। इसके बाद भी मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि शायद ये गुरुजी की कृपा से ही ठीक हुआ था। फिर हम सबको कोविड हो गया, बट विद द ग्रेस ऑफ गुरुजी हम सब रिकवर हो गए। उसके बाद जनवरी 2021 में मेरी मदर नहीं रही। शायद भगवान की यही मर्ज़ी थी। ऐसा लगा सब कुछ ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रुक गई है। फाइनेंशियल एंड मेंटल स्ट्रेस के कारण घर में बहुत टेंशन रहती थी। उसके बाद गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए। मेरी सिस्टर ने मुझे एक फ्लैट गिफ्ट किया एंड मुझे बिजनेस बंद करके चंडीगढ़ शिफ्ट होने के लिए कन्विंस किया। बहुत मुश्किल डिसीज़न था, बट मेरी सिस्टर ने मुझे समझाया कि सब गुरुजी पे छोड़ दे और स्टार्ट अफ्रेश। हमने ऐसा ही किया और संजय जी, गुरुजी की कृपा से मई 2021 से हम अपने घर में शिफ्ट हो गए। अक्टूबर 2021 में मेरी डॉटर को भी गुरुजी की कृपा से अच्छी नौकरी मिल गई और मुझे मेरी सिस्टर ने अपना बिजनेस ज्वाइन करवा लिया। इतना सब होने के बाद भी संगत जी, मैं पूरी तरह से गुरुजी को समर्पित नहीं हो पा रही थी। फिर नवंबर 2021 में मैं फिर से बीमार हो गई और फीवर ठीक ही नहीं हो रहा था। सभी टेस्ट रिज़ल्ट्स एक बार फिर गलत आ रहे थे। मेरी सिस्टर बहुत डर गई थी। उसी दिन उसे मैसेज आया कि 6 दिसंबर 2021 को गुरुजी का सत्संग है। सिस्टर की उसी फ्रेंड ने कहा कि मुझे गुरुजी के सत्संग में जाकर लंगर प्रसाद खाना चाहिए। मैं और मेरी सिस्टर उसी समय सत्संग में चली गए और वहाँ लंगर प्रसाद खाया। और संगत जी, अगले दिन जब हम हीमेटोलॉजी डॉक्टर के पास गए तो मुझे ना कोई फीवर था ना कोई पेन एंड डॉक्टर ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब गुरुजी का ही चमत्कार था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके बाद मेरे हस्बैंड को भी गुरुजी की कृपा से अच्छी जॉब मिल गई। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा सत्संग शायद ज़्यादा लंबा हो गया, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे गुरुजी ने 7 दिन अपना सत्संग शेयर करने की सेवा दी है। ये मेरे 5वें दिन का सत्संग है। मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये सत्संग 11 जून 2023 का है, जब मेरे पापा की हार्ट वॉल्व की सर्जरी थी।
पापा गुरुजी से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे, या ये बोलो कि गुरुजी ने पापा को अपनी छत्र छाया में ले लिया था। पापा को सर्जरी के लिए ओटी में ले जा रहे थे और हम सब बहुत टेंशन में थे, पर हमें अपने गुरुपा पर पूरा भरोसा था कि वो सब कुछ अच्छे से करा देंगे। जब पापा को ओटी में लेकर जा रहे थे तो पापा ने बोला मुझे गुरुजी के स्वरूप दर्शन करा दो, और जहाँ पापा के ऑपरेशन का टाइम डॉक्टर्स ने हमें 45 मिनट्स बताया था, वो ऑपरेशन 25 मिनट्स में हो गया। और जब हमने डॉक्टर से पूछा कि इतने कम टाइम में कैसे हो गया, तो डॉक्टर ने बोला हमें रास्ता क्लियर मिलता गया और हमने वॉल्व चेंज कर दिया। गुरुजी ओटी में भी पापा के साथ ही थे और ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने ही सब अपने आप करा दिया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, वो अपने सब बच्चों के साथ रहते हैं और सबका ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसके साथ ही एक और बात बताना चाहूँगी, यहाँ गुरुजी ने ऑपरेशन के बिल में भी अच्छा डिस्काउंट करा दिया। उनको सब कुछ पता है, वो सब कुछ जानते हैं। गुरुजी अपने बच्चों की छोटी से छोटी बात सुन लेते हैं और उनको पूरा भी करते हैं। आप बहुत अच्छे हो गुरुपा, बस आप ऐसे ही हम सबके और सारी संगत को ऐसे ही अपनी छत्र छाया में रखना और सबको ब्लेस करना। जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगी उन आंटी जी को भी ब्लेस करना। वी लव यू गुरुपा, आप सबसे प्यारे हो, आप बस हमेशा हमारे अंग संग रहना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर मुझसे सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरुजी ने मुझे एक सत्संग के माध्यम से बताया कि तुझे 7 दिन तक शुक्राना सत्संग करना है। यह आज मेरा 6ठा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी जब से हमारी ज़िंदगी में आए हैं रोज़ ही कोई ना कोई सत्संग होता है। मैं आज वो ही लिखूंगी जो गुरुजी मुझसे लिखवाएंगे। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत दयालु हैं और अपने सारे बच्चों के मन की सब बातें जानते हैं। बस हमें गुरुजी को सच्चे दिल से मानना है, उनसे कुछ मांगना नहीं है। उनके सामने खुद को पूरी तरह से सरेंडर कर दो, उनको सब पता है। गुरुजी कहते हैं कि अपना मन साफ रखो, अपनी नीयत साफ रखो और सबके भले के लिए सोचो। कभी किसी की निंदा चुगली मत करो और जीवन की सच्ची राह पर चलो। गुरु अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं और उनकी सारी अरदास पूरी करते हैं। बस किसी की थोड़ी जल्दी हो जाती है और किसी को थोड़ा टाइम लग जाता है। आज मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि कुड़िए तू अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और हर पल मुझसे अपने बच्चों को लेकर अरदास करती है। तेरे बच्चों का दिल बहुत साफ है, बहुत अच्छी परवरिश की है तूने अपने बच्चों की। तू फिक्र ना कर, उनके आने वाले जीवन के सारे कष्ट मैंने काट दिए हैं और तेरे बच्चों का कल्याण मैंने कर दिया है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपको सब कुछ पता है, आप अंतर्यामी हो, आप सबके दिल की बात जान लेते हैं। मैं अपने बच्चों को हॉस्टल छोड़ के आने के बाद उसके बारे में ही सोचे जा रही थी और गुरुजी आज आपने इस मैसेज को भेजकर मेरी सारी चिंता दूर कर दी। थैंक यू गुरुपा, वी लव यू गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग को मैं जल्दी शेयर करूँगी। ये आज मैं अपना 7वां शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ और गुरुपा अगर आप हमारी लाइफ में हो और आपकी छत्र छाया अगर हम पर है तो रोज़ ही सत्संग है। गुरुजी का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। गुरुजी हमारे पिता परमेश्वर हैं, वो अपने सारे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनका बहुत ध्यान रखते हैं। गुरुजी हमें डेली मैसेज के थ्रू अपनी ब्लेसिंग्स दे देते हैं। आज भी मुझे गुरुजी का मैसेज रिसीव हुआ जिसमें लिखा था, तेरे बच्चों को मेरे आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है पुत्र, चिंता न कर, आज तेरे शुक्र करते ही उसके सर पर अपना हाथ हमेशा के लिए रख दूँगा। गुरुजी आप सच में अपने बच्चों के दिल दिमाग सबको पढ़ लेते हो। आपको सब पता है कि कौन कब किस लिए परेशान है और आप उसी वक्त हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल देते हो और हमें मैसेज के थ्रू हमारे सब क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे देते हो। आप अपने बच्चों को कभी भी सैड और रोता हुआ नहीं देख सकते। आप बहुत अच्छे हो गुरुपा, आप जैसा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। गुरुजी को पता है बेटे को हॉस्टल जाने के बाद से हम सब बहुत उदास हो गए हैं, पर गुरुजी कहते हैं पुत्र तू रोया न कर, मैं हर पल तेरे बेटे के साथ हूँ, तू बिल्कुल चिंता न कर। मुझे पता है कि गुरुजी आप वहीं हो अपने बच्चे के पास ही और हर पल उसके साथ हो, आपके सहारे ही है वहाँ आपका बच्चा। गुरुजी आपके होते हुए हमें उसकी कोई चिंता नहीं।
गुरुपा बस आप उसको वहाँ कंफर्टेबल कर दो और उसके दोस्त बनवा दो। वो वहाँ खुशी खुशी रहे, अच्छे से खाए पिए और पढ़ाई करे। उसको कभी कोई गम, कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम ना हो। बस आप उसके अंग संग रहना, और अगर आप साथ हो तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरुजी, आप सबका भला करना और इस सत्संग को सुनने वाली संगत और सुनाने वाली आंटी का भी कल्याण करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं यूएस में रहती हूँ और मैं अब कौन से नंबर का मेरा शुक्राना सत्संग है मैं काउंट नहीं कर रही हूँ अब, बिकॉज एवरी डे एवरी मोमेंट इज़ अ सत्संग फॉर मी। संगत जी, मैं यूएस में रहती हूँ। अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु जी का दिया हुआ मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं पहले अपने बहुत सारे सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। मैं अपने गुरु जी के साथ जनवरी 2024 में कनेक्ट हुई हूँ। मैं ऐसे कनेक्ट हुई हूँ, मतलब अब जनवरी 2024 से मैंने गुरु जी के रेगुलर सत्संग सुनने शुरू किए हैं एंड गुरु जी ने मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर दी है। मैं सत्संग बहुत डिटेल में जाके दोबारा से सब कुछ नहीं बताऊंगी, बिकॉज नहीं तो सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं और मैं शादी करने के बाद यूएस आ गई थी। बट मैंने ऐसे घर में शादी करी जहाँ माई हस्बैंड वॉज वेरी मच कंट्रोल्ड बाय हिज मॉम एंड मतलब मेरे घर में हम लोग दूर भी रहते थे यूएस में, तो बहुत, मगर पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता क्यों, बहुत नेगेटिव एनर्जीज और मतलब कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, वो सब इन्वायरमेंट रहता था, चाहे वो मेरी सास का हो या चाहे मेरे पति का हो। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी, परेशान रहती थी, उदास रहती थी। तो मेरा डिप्रेशन का लेवल इतना बढ़ चुका था कि गुरुजी ने अपने आप ही मुझे मतलब सपने में आके दर्शन दिए और मेरे से कनेक्ट किया। और उसके बाद से मेरे घर का जो वाइब्रेशन है, मेरे पति का बर्ताव, मेरे घर का वाइब्रेशन, सब का सब एकदम पॉजिटिव हो गया। गुरुजी ने आए दिन सत्संग किए मेरे साथ। सबसे पहले गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस करी, जैसे कि कहते हैं गुरुजी पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं। मेरे पेट में दर्द बचपन से ही रहता था, तो जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए, गुरुजी ने बताया कैसे तांबे का लोटा में रात को जल भर के सुबह आधे जल से नहाना है, आधा पीना है। तो मैंने वो प्रोसेस करना स्टार्ट किया। गुरुजी के तिलक लगा के, वही तिलक, चंदन का तिलक मैंने अपने नाभि पे लगाना स्टार्ट किया एंड देन उससे मेरा पेट का जो बीमारी था, जो प्रॉब्लम था, वो गुरुजी ने ठीक कर दिया। ये छोटी बात नहीं है संगत जी, मेरा पेट का प्रॉब्लम बहुत सालों से था। जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, अपना चेक करवाया, एवरीथिंग वाज फाइन। डॉक्टर ने बोला यू आर एब्सोल्युटली फाइन, और ये मुझे पता है मेरे गुरुजी की मेहर है। फिर हेल्थ के साथ साथ मेरी स्किन में बहुत एक्ने होते थे, पिंपल्स होते थे। मैंने बहुत मेकअप सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ भी वर्कआउट नहीं किया। तो अगेन गुरुजी के जल प्रसाद से और गुरुजी के चंदन के तिलक से मेरी स्किन भी मच बेटर हो गई है। अब मेरे स्किन पे पिंपल्स नहीं होते, हार्मोनल का इशू प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। हेल्थ के बाद गुरुजी ने मुझे अपने घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट ब्लेस किया, पति का प्यार ब्लेस किया। मेरे घर में कलेश, नेगेटिव एनर्जी, लड़ाई झगड़े सब इतना रहता था। गुरुजी ने मुझे रिस्पॉन्सिबल बनाया। मैं यूएस में रहती हूँ, थक जाती थी, तो रात को बर्तन कितनी बार मैं नहीं धो के सोती थी। मैं सोचती थी अगले दिन धोऊंगी। जब से गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, गुरुजी ने मुझे किचन संभलवाना स्टार्ट करवाया है। मैं रात को किचन क्लीन करके सोती हूँ, बर्तन साफ़ करके सोती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था, मगर मुझे गुरुजी की इतनी ज़्यादा कमी महसूस है। गुरुजी ने अपने आप ही कुछ ना कुछ तरीके करके मेरी कज़न के थ्रू बड़े मंदिर से स्वरूप अपना भिजवाया, विच वॉज अगेन नॉट ईजी। मतलब गुरुजी चल के बड़े मंदिर से खुद मेरे पास आए, मुझे ब्रेसलेट स्वरूप दिया। मुझे अब जब मैं इंडिया गई, मुझे चरण स्वरूप भी मिल गए, मुझे लोटा ब्लेस हो गया।
मैं इतना शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का, इतना शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। ये तो मेरी बैक की हिस्ट्री थी। उसके बाद गुरुजी ने मेरे बच्चों को ब्लेस किया। उनकी कभी भी चोट लगती है तो वो चोट छोटे में ही कट जाती है। मेरे को गुरुजी ने सत्संग सुना सुना के मेरे कर्म गुरुजी ने मेरे क्लीन कराए। मुझे गुरुजी ने अमृत वेला बख्शा मेरे गुरुजी ने मुझे। मैं पहले क्या करती थी संगत जी, अमृत वेला के टाइम पे मतलब मैं उठ तो जाती थी, पर मेरा नहाने का मन नहीं कर, ऑब्वियसली कि अमृत वेला है तो मैं नहाऊं कैसे ना, अमृत मतलब डर लगता था मुझे सुबह 4 बजे उठ के नहाना। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही मुँह हाथ धो के अमृत वेला करना स्टार्ट किया। एंड देन मुझे गुरुजी से टेलीपैथी से हुआ कि नहीं तू नहा के अमृत वेला कर। फिर मैंने नहा के अमृत वेला करना स्टार्ट किया। और फिर उसके बाद फिर हुआ कि अब तू जब नहा ही लेती है तो तू जोत जला मंदिर में और फिर तो अमृत वेला कर। तो अब मैं नहा के जोत जला के अपने सारे भगवान को, गुरु जी को, शिव जी को, हनुमान जी को, माता रानी को, सबको मत्था टेक के फिर मैं अपना जपजी साहिब पढ़ती हूँ, अपना शिव चालीसा पढ़ती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, माता रानी का नाम जाप करती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, फिर मैं सोती हूँ। तो ये अमृत वेला की जो दात बख्शी है गुरु जी ने, गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। मुझे लगता है मैंने अपने आप को पूरा का पूरा सरेंडर कर दिया है गुरु जी को। मुझे आए दिन हर जगह मुझे ओम के दर्शन होते हैं। मैं बर्तन धोती हूँ तो मुझे वहाँ पानी में ओम दिख जाता है। रोटी बनाती हूँ, रोटी में ओम दिख जाता है। मैं चाय पीती हूँ, चाय में तितली दिख जाती है। मुझे हर जगह गुरु जी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। मैं किसी का सत्संग सुन रही थी तो मैंने देखा कि उनको शहद वर्षा नहीं घी वर्षा हुई है। मैं गुरुजी के स्वरूप से बात करते करते बोला, गुरुजी मुझे कब मिलेगा ऐसे, मैं कब देखूंगी अमृत वर्षा या शहद वर्षा। तो मैंने रात को सपने में देखा कि मेरे गुरुजी के स्वरूप के आगे अमृत वर्षा हो रही है। मैंने गुरुजी को शुक्राना किया। मैंने पूछा, गुरुजी क्या आप इस स्वरूप के अंदर हो? तो गुरुजी उसमें लाइव हो गए, उनकी आंखें खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और गुरुजी ने मुझे तांबे के लोटे से खुद अपने हाथों से मुझे जल पिलाया। ये बहुत बड़ा शुक्राना है। थैंक यू सो मच गुरु भाई। आप मुझे बार बार अपनी प्रेजेंस फील कराते हो। आप कहते हो कि आप हो मेरे साथ। कभी भी टेंशन होती है तो गुरुजी मुझे कह देते हैं कि टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ। जहाँ इतना कराया आगे भी सब कुछ मैं ही कराता जाऊँगा। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कल एक बहुत बड़ा मैजिक हुआ मेरे साथ। मैं ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कल पता है क्या हुआ? कल रात में मतलब मैंने थर्सडे, आज सैटरडे है, मैंने थर्सडे की शाम को पूजा के टाइम पे गुरुजी के आगे छोटे वाले जो गेंदे के फूल होते हैं वो मैंने चढ़ाए थे। और फिर परसों चढ़ाए थे मैंने। तो कल रात को जब मैं अपना तांबे का लोटा नींबू से क्लीन करके मैंने उसमें जल चढ़ा के रखा, तो मैंने फूल नहीं हटाए थे, बट फूल थोड़े से मतलब थोड़े मुरझाए तो नहीं, बट हाँ थोड़े जैसे छोटे से हो जाते ना। तो फिर पता है क्या हुआ संगत जी? तो फिर जब मैं सुबह 4 बजे उठी तो मैंने देखा कि मेरे जो तांबे के लोटा है उस पर जो प्लेट है उसके ऊपर वो 2 फूल रखे हुए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो 2 फूल ऊपर तक कैसे आए। वो फूल तो इतने छोटे छोटे गुरुजी के चरणों के पास रखे हुए थे। 4-5 फूल थे। अगर मैं ये भी सोचूं कि मैंने एक ही ऊपर एक रख दिया, वो कभी भी तांबे का लोटा इज ऑलमोस्ट लाइक 1 फीट, तो वो ऊपर चढ़ के तो नहीं आ सकते फूल। तो ये साक्षात गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी है। गुरुजी ने मुझे बताया है कि मेरे साथ हैं गुरुजी। गुरुजी ने शायद मुझे कल, शायद क्या 101% गुरुजी कल मेरे घर आए थे। मुझे कल रात को 12:30 के आसपास किचन से ग्लास गिरने की आवाज़ भी आई अपने आप। तो मुझे लगा अपने आप गिर गया होगा शायद। पर जब मैंने सुबह 4 बजे अमृत वेला के टाइम पे वो फ्लावर्स देखे अपने तांबे के लोटे के ऊपर, प्लेट के ऊपर, आई वॉज सरप्राइज्ड। मैंने अपने बेटे को बताया, बेटा भी सरप्राइज था। एक मेरा बेटा है जो मानता है। अपने हस्बैंड को बताया, ही सही वो तू ही रख के भूल गई होगी, बट मैंने हर तरह से कैलकुलेट करके देख लिया। मुझे किसी भी तरीके से नहीं लग रहा कि वो मैंने रखा है, वो गुरुजी ने ही अपनी ब्लेसिंग दी है। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। आप मेरी ज़िंदगी हो, आप मेरी लाइफ हो। आपके बिना आपकी ये बेटी एकदम ज़ीरो है गुरुजी। गुरुजी आप
मैं आपको बस ये कहना चाहती हूँ गुरुजी, मेरा साथ कभी मत छोड़ना, मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे परिवार के साथ हमेशा रहना गुरुजी। मेरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करना, वेल्थ ब्लेस करना, हैप्पीनेस ब्लेस करना गुरुजी। और अब आप हमेशा मेरे घर में विराजमान रहना गुरुपा। आपकी बेटी से कहीं कोई गलती हो जाए गुरुपा, मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। मैं ज़ीरो हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है गुरुपा, बट आप हो जो सब कुछ करवाओगे गुरुपा मेरे से। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं और भी बहुत सारे सत्संग भूल रही हूँ जो आगे आगे मैं करती रहूँगी। मैं अपना अब सत्संग को यही विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरुपा, आई लव यू सो मच। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी चौथी आंटी के सत्संग। जय गुरु जी, गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, मगर उससे पहले मैं गुरु जी का 3 बार मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अभी मैं जिस चीज़ के लिए मैं सत्संग जो सोचा है उसके साथ साथ मेरे को और एक सत्संग गुरु जी ने याद दिला दिया। मैंने कुछ दिन पहले मेरा भाई बात कर रहा था मुझसे और पापा से कि मैं अपना सोच रहा हूँ कि मैं अपना बिज़नेस चेंज कर लूँ, कि ये वाला बिज़नेस थोड़ा टफ़ हो रहा है करने में, और मैं इसको चेंज करके किसी और लाइन में जाना चाहता हूँ। तो मैं थोड़ा सा वो भी डर रहा है और हम भी डर गए, क्योंकि मतलब ही इज़ द सोल अर्नर, माय ब्रदर। वो ही अभी अकेला घर चला रहा है। मेरे फादर रिटायर्ड हैं और मैं भी जॉब नहीं कर रही हूँ, तो वही एक अकेला है जो घर चला रहा है गुरुजी की कृपा से। वो गुरुजी को नहीं मानता, लेकिन मैं मानती हूँ आपको गुरुजी, और मेरे लिए आपकी कृपा है ये। तो वो चला रहा है घर, और मुझे ऐसा लग रहा है, मैं और मेरे फादर और मेरा भाई, इनफैक्ट वो भी थोड़ा सा सोच रहा है कि मतलब कैसे करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे, क्या करेंगे। तो हम यही बैठ के डिस्कस कर रहे थे। फिर रात को मैं अपने रूम में आई और रूम में आके मैं गुरुजी आपसे बोलने लग गई कि गुरुजी मतलब यही वाली बात मैंने आपसे बोली कि गुरुजी वही अकेला रोज़ी रोटी अभी इस घर की चला रहा है। तो घर में बच्चे भी हैं, मम्मी पापा हैं, उनकी भी एज हो गई है। बच्चे अभी दोनों ही बच्चे छोटे हैं, दोनों, और 2 बच्चे हैं हमारे मेरे डॉग्स, वो उनकी भी ज़िम्मेदारी है। तो चारों बच्चों की ज़िम्मेदारी, कोई छोटी ज़िम्मेदारी नहीं है, बच्चे चारों ही छोटे हैं। मैं बस यही चीज़ मैं सोच के आपसे कह रही थी गुरुजी कि गुरुजी रोज़ी रोटी पे बात मत आने देना, आप संभाल लेना गुरुजी। और संगत जी, ये मैंने गुरुजी से बात की, और बात करके जैसे ही मैं इंस्टाग्राम पे गुरुजी का स्वरूप था उससे बात कर रही थी, उस स्वरूप से बात कर रही थी, और जैसे ही मैंने बैक करके नज़र अपनी दूसरी तरफ घुमाई, दूसरे पोस्ट पे मुझे गुरुजी का मैसेज आया, तू टेंशन ना ले, तेरी रोज़ी रोटी के ऊपर आँच नहीं आने दूँगा। इतनी खुशी हुई, अभी भी मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि मतलब मैं इन पोस्ट को इतना अहमियत नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि सच में ये पोस्ट गुरुजी के ही हैं। क्योंकि बहुत ऐसे पोस्ट आप देखते हैं, बहुत ऐसे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ऐसी बातें बोलते हैं कि अपने पोस्ट को लाइक कराने के लिए, शेयर कराने के लिए, कमेंट कराने के लिए इतनी सारी चीज़ें बोलते हैं। ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो नहीं किया तो वो हो जाएगा, ये सुनने से ही तेरा कल्याण होगा, ये होगा।
ऐसा नहीं है, सब जानते हैं। मतलब जो विश्वास करता है गुरुजी के ऊपर, जो जानते हैं, मैं 2018-19 से ही गुरुजी को जानती हूँ। लेकिन जो पुरानी संगत है वो तो गुरुजी के साथ रह चुके हैं, उनसे बात कर चुके हैं, उनसे मिल चुके हैं, उनकी डांट खा चुके हैं, उनसे लाड लगा चुके हैं। तो वो ये चीज़ें जब बताते हैं ना, तो उससे साफ साफ पता चलता है कि गुरुजी क्या है, गुरुजी मतलब इंसानी रूप में कैसे थे, क्या कह के गए थे हमें। गुरुजी को इन पोस्ट और इन सब की ज़रूरत नहीं है अपनी बातें समझाने के लिए, कहने के लिए। लेकिन हम जो हैं नई संगत, जो उनसे नहीं मिली, हम लोगों को ज़रूरत है। लेकिन उसका ना मिसयूज़ बहुत, जो अपने ये चैनल्स चलाते हैं या अपने पेजेस चलाते हैं गुरुजी, वो उन सब का बहुत मिसयूज़ करते हैं। इस वजह से मैं विश्वास नहीं कर पाती हूँ। लेकिन वो वाला पोस्ट जो बोला ना अपने उस पोस्ट में कि तेरी रोज़ी रोटी के ऊपर आँच नहीं आने दूँगा, मतलब वो सच में मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे लिए था। मतलब मैंने जो आपसे बात कही गुरुजी, आपने उसका जवाब दे दिया। शुक्राना गुरुजी उसके लिए, तहे दिल से शुक्राना। और एक था कि इससे पहले मैंने अपना एक सत्संग शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि मेरी जो भाभी हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत एक दो बातें बताई थी मैंने उसमें। तो उसके बाद से मैं उनसे बात नहीं कर रही थी। तो मैं अनमैरिड हूँ, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। तो अब ऑब्वियसली मैं साथ रहती हूँ और मैं अभी जॉब भी नहीं कर रही हूँ, सोने पे सुहागा। एक तो ननद हूँ और ऊपर से जॉब भी नहीं कर रही, तो डेडली कॉम्बिनेशन है ये एक भाभी के लिए। गुरुजी तो अब वो बहुत बदली हैं गुरुजी, और ये आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता था। वो जैसी थी और आज जैसी हैं, वो मतलब किसी के भी हाथ में नहीं था, किसी के भी हाथ में नहीं था। संगत जी, मैं ना शिव जी को बहुत मानती हूँ। और मैं तो बड़ी अजीब बात बोलूँगी, लेकिन मैं तो कहती हूँ शिव जी के हाथ में भी नहीं था ये मेरे गुरु जी के हाथ में था। ये सब करना, उन्हें बदलना, ये शिव जी भी नहीं कर सकते थे, उनको बदलना और ये सारी चीज़ें करना, ये मेरे गुरुजी ने किया है। मेरा ये सत्संग बहुत लंबा होगा जब अगर मैं ये बताऊंगी उनके बारे में, और क्योंकि मेरा सत्संग उन्हीं से जुड़ा है, मेरी लाइफ का, मेरे गुरुजी से जुड़ने का सत्संग उन्हीं से जुड़ा हुआ है, तो वो एक दिन मैं ज़रूर बताऊंगी सबके साथ। तो उसमें बस यही था कि मैं उनसे उस इंसिडेंट के बाद, जो उन्होंने उस दिन मुझे बात कही थी, जो मैंने अपने पहले सत्संग में बताया हुआ है, तो उसके बाद से मैं उनसे बात नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि इस बार मुझे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, उनसे थोड़ी दूरियां बनानी पड़ेंगी। तो हम घर में थे, एक साथ थे, और सिर्फ काम से रिलेटेड बात कि ये काम हो गया, वो काम हो गया, ये है वो है, और अपार्ट फ्रॉम दैट हम कोई बात नहीं कर रहे थे। और उन्हें, मुझे पता नहीं, शायद गुरुजी उनको रियलाइजेशन भी नहीं होगा इस बात का कि उन्होंने उस दिन मुझे क्या बात कही, किस तरीके से कही। और मैं उनसे बात नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ भी हो रही थी कि मैं बात क्यों नहीं कर रही, क्योंकि हम घर में अगर मेरी मदर को छोड़ दें तो हम 2 ही लड़कियां हैं, और हम 2 ही लड़कियां बात नहीं कर रही हैं, एक ही घर में रह के, एक ही छत के नीचे रह के। और जैसे कहते हैं ना, लड़कियों से ही घर में खिलखिलाहट होती है,
और एक अलग ही चुलबुला सा माहौल रहता है घर में। जिनके घर में बेटियां होंगी उन्हें पता है, उनकी आवाज़ अलग ही एक ऑरा क्रिएट करती है। तो मुझे वही लगता है कि हम 2 लड़कियां हैं घर में और दोनों ही बात नहीं कर रही हैं। मुझे वो कहते हैं ना, थोड़ी सी चुल मच रही थी कि मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ और वो भी खुद एफ़र्ट नहीं कर रही हैं कि वो बात करें, क्योंकि उन्हें अपनी नाक करनी थी। और इस बार मैं भी चाहती थी कि मैं ना झुकूं। सही बोलूं तो मैं इस बार झुकना नहीं चाहती थी कि मैं झुकूं, क्योंकि बहुत झुक ली थी मैं उनके साथ, बहुत ज़्यादा। अपनी मम्मी के अगेंस्ट जा कर के मैंने उनका साथ दिया है हर बार, अपनी मदर की। और वो इस चीज़ के लिए मुझे बोलती भी है मेरी माँ कि मेरे ऊपर सब चढ़ जाते हैं, मेरे खिलाफ़ खड़े हो जाते हैं और हमेशा तुम उसका साथ देते हो और मेरा साथ नहीं देते। लेकिन मैं अपनी मम्मी को कैसे समझाऊं गुरुजी कि जहाँ से शांति बनती है वो करना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे घर में सब कोई लड़ता रहेगा, सब कोई क्लेश करता रहेगा और वो चीज़ नहीं बर्दाश्त होती गुरुजी। अगर मैं अपनी भाभी का साथ देख के उन्हें शांत करा सकती हूँ, घर में वो टेंस माहौल से बचा सकती हूँ, तो मैं क्या करूँ? मेरे पास ऑप्शन नहीं है गुरुजी। बस हम बात नहीं कर रहे थे और हमें जाना है कल, मतलब हमारी फ़्लाइट थी 24 तारीख की, हमें शिरडी जाना है। तो मेरे को यही लग रहा था कि गुरुजी जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे थे, मैं वैसे वैसे आपसे कह रही थी गुरुजी कि मतलब हम वहाँ जाएंगे और बात भी नहीं करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ कर दो, कुछ कर दो, कुछ कर दो, ऐसे ऐसे मैं मतलब मेरे दिमाग में घूम रहा था, मेरे मन में घूम रहा था गुरुजी, और आपने उस चीज़ को कर दिया। हम नंद भाभी अब बात करने लग गए, पहले की तरह बात करने लग गए, अब हंसते खेलते, लेकिन मन में गिले शिकवे रह जाते हैं गुरुजी। लेकिन उसका मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि ये गिले शिकवे 5 साल से बस मन में है और रहेंगे हमेशा। हम कितना ही भुलाने की कोशिश करें, वो भुलाने नहीं देंगी। बट ठीक है गुरुजी, मतलब मुझे बस इस चीज़ की खुशी है कि मैं झुक गई, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो भी झुकी हैं इस बार, थोड़ा डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली सही, लेकिन वो भी झुकी। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और अभी क्या सिचुएशन चल रही है वो भी आप जानते हो, वो भी ठीक कर दो गुरुजी। वहाँ घूमने जाएंगे हम और ऐसे ही लड़ते फड़ते जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता गुरुजी, ठीक कर दीजिए। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, आई लव यू। जय गुरुजी गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, शुक्राना सत्संग, मगर उससे पहले मैं अपना गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी 3 बार। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे को ना काफ़ी मतलब रेगुलर बेसिस पे कह सकती हूँ मैं, पहले बहुत मेरे को हेडेक होता था, बहुत ज़्यादा। फिर बहुत अलग अलग रीज़न्स थे, हेल्थ इश्यूज़ के भी रीज़न्स आ गए कि मुझे हेडेक होने लग गया, टेंशन और बहुत चीज़ें हो गई। तो अभी कुछ टाइम से मैंने क्या किया, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, इसी साल से मैंने क्या करना शुरू किया, मैं भूल भी जाती हूँ, मतलब मैं करते करते प्रैक्टिस करते करते मैं भूल जाती हूँ। लेकिन मैं क्या करती थी, एक दिन मुझे क्या हुआ, मुझे बहुत तेज़ सर में दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं अपने बिस्तर में ही लेटी हुई हूँ और लेटे लेटे मैंने
दवाई खाई है, दवाई खा के भी ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने बिस्तर में लेटे लेटे क्या किया कि मैंने गुरुजी के चरणों को इमेजिन किया, और गुरुजी के चरणों को इमेजिन करके मैंने अपना सर उनके चरणों पे लगा लिया। उनके जो चरण हैं उनको इमेजिन करते हुए अपना सर उनके चरणों पे रख दिया। और थोड़ी देर में क्या हुआ, मतलब थोड़ी देर भी शायद 1-2 मिनट हुआ होगा, इससे ज़्यादा नहीं, तो मेरा सर दर्द ठीक हो गया। लिटरली मेरा सर दर्द ठीक हो गया। और ये फिर मैं हैरान भी थी कि ये कैसे हो गया, लेकिन मैं, एक होता है ना कि मैं मानना भी नहीं चाहती थी। अच्छा ऐसे कैसे, मैं खुद से ही मतलब फ़ाइट कर रही थी कि नहीं, इतनी जल्दी ऐसे कैसे हो गया। मैंने दवाई खाई, शायद पता कि अब तक उसी से ठीक हो गया हो, लेकिन बहुत टाइम हो गया था, वो ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी मैं अपने आप से ही फ़ाइट कर रही हूँ। फिर ये करते करते मैंने इसको प्रैक्टिस में भी लेकर आ गई। जब मेरे को सर दर्द होता था तो मैं ऐसी चीज़ें कर लिया करती थी, यही चीज़ करती थी बेसिकली। फिर कुछ दिन सर दर्द नहीं हुआ, फिर ये मेरी प्रैक्टिस छूट गई क्योंकि सर दर्द नहीं हुआ। फिर मेरा सर दर्द होता था तो फिर मैं अपनी दवाई खा लेती थी, और फिर मुझे याद नहीं रहता था कि मैं ये करूँ तो क्या पता मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। तो अभी क्या हो रहा है, पीछे इसी हफ्ते की बात है, मेरे सर में दर्द हो रहा था 2-3 दिन लगातार। मेरे सर में दर्द हुआ जैसे ही मेरे को सर्वाइकल का इशू है, तो मैं तकिए चेंज करती रहती हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने सर्वाइकल का पिलो भी लिया है, वो पिलो तो वैसे भी किसी काम का नहीं है, तो फिर भी मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द होता है। और मैं जैसे तैसे अपने आप को एडजस्ट करके मैं सो गई, और मेरी जैसी नींद खुली, आँख खुली बीच में रात को, और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। फिर भी मैं जैसे तैसे करके अपने आप को, अपने नेक को इधर उधर लेट उठ के मैंने सो गई मैं जैसे तैसे। फिर सुबह हमारा वॉकर आता है हमारे पास, तो डॉग्स हैं, उनको घुमाने के लिए वो आता है। तो वो आया, और जैसे मैंने आंखें खोली मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हुआ, और मैं सोचूं मैं इसको कैसे ठीक करूं। आज मैं, मतलब मेरी सुबह ख़राब हो जाएगी, मेरी दोपहर, मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाएगा सर दर्द से, और मैं दवाई नहीं खाना चाहती थी। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने गुरुजी, मेरे घर में जो गुरुजी का स्वरूप पड़ा हुआ, कितना गलत शब्द यूज़ किया, माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी का स्वरूप है, उसको मैंने इमेजिन किया, उनके चरणों को मैंने इमेजिन किया। उस स्वरूप में जो चरण हैं गुरुजी के, उस स्वरूप के सामने मैंने अपना माथा टेक लिया। और मैं आपको बता नहीं सकती, पता नहीं आप ये मतलब विश्वास करेंगे संगत जी या नहीं। मैंने जैसे ही अपने माथे को उनके चरणों पे टच किया, और ये इमेजिन किया कि मैं उनके चरणों पे अपना माथा टच कर रही हूँ, और मैंने टच किया, और टच करते ही मेरे राइट साइड में दर्द हो रहा था, राइट साइड की आँखों के ऊपर, सर में पूरा। और इतनी ठंडी सी एक लहर सी दौड़ी मेरे सर पे, और धीरे धीरे करते करते मेरा सर दर्द गायब। मैं सो गई और मैं उठी हूँ, मेरे सर में बिल्कुल दर्द नहीं, लिटरली गुरुजी मेरे सर में बिल्कुल दर्द नहीं। और मैं इतनी खुश हो गई, और मैंने आपको शुक्राना किया गुरुजी। मैं यकीन नहीं कर पाई कि सच में ये हुआ। मैं अभी भी सोचती हूँ ना कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं विश्वास नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से मैं अपने आप से फ़ाइट करती हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब आपके साथ इतना टाइम हो गया मुझे जुड़े हुए, लेकिन फिर भी मैं इस फाइट में हूँ। उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। और मेरा पर्पस ये था बताने का सबको, आप सबको, कि क्या पता शायद ऐसी कोई चीज़ करते हुए आपको भी हेल्प मिल जाए, कि जैसे मैं कर रही हूँ। क्योंकि मुझे सच में बहुत हेल्प मिला है गुरुजी आपकी, मतलब ये सब जो मैं इमेजिन करती हूँ, इमेजिन करके जैसे आपके चरणों पे अपना सर लगा लेना और ठीक हो जाना, और ये सच में हुआ है, आप जानते हो गुरुजी।
तो मेरा बताने का पर्पस आप सबके साथ यही था संगत जी कि क्या पता आपको भी इस ट्रिक से बेसिकली आपको मदद मिले, गुरुजी का आशीर्वाद मिले, गुरुजी आपको ब्लेस करें, गुरुजी आपका पेन ले लें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग है बेसिकली ये। मैं ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ 23 सितंबर 2024 को। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ 3 बार। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे बहुत छोटे छोटे सत्संग थे, काफ़ी दिनों से पेंडिंग थे जो मैं नहीं कर रही थी। तो आज मैंने सोचा कि गुरुजी भी कई दिनों से कह रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग तू शेयर नहीं कर रही है। ढीठ बन गई थी मैं वैसे, तो मैंने सोचा अब थोड़ी सी बेशर्मी अपनी वो करूं, उनका अच्छा बच्चा बन के अपना सत्संग शेयर करूं। जो कि नियम तो बनना चाहिए कि आप हर वक्त करो, रोज़ करो। मुझसे तो निकलता है, लेकिन ऐसे आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाती संगत के साथ। तो एक सत्संग मेरा शुक्राना सत्संग ये था कि एक कॉमन मैसेज है जो मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ तो मुझे गुरुजी का मिलता रहता है। ऑल्दो मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ कि मुझे ये जो मैसेजेस लिखे हुए आते हैं गुरुजी इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, ये मुझे फॉलो करने चाहिए, ये मुझे मानने चाहिए या नहीं। कुछ तो जैसे रिलेटेड भी आ जाते हैं, ऐसा लगता है गुरुजी की मेरी सिचुएशन से रिलेटेड है आप कह रहे हो, क्योंकि सब कहते हैं कि आप इसी के थ्रू बात करते हैं। और जब मैं पुरानी संगत का सत्संग सुनती हूँ तो पुरानी संगत ये कहती है गुरुजी कि दे डोंट फॉलो यू थ्रू दीज पोस्ट। मतलब पुरानी संगत आपको इन पोस्ट के थ्रू आपसे आंसर्स नहीं लेती, इन पोस्ट के थ्रू आपको याद नहीं करती, इन पोस्ट के थ्रू आपको आपकी बातें नहीं समझती। उनका एक अलग अंडरस्टैंडिंग है। जस्ट बिकॉज उन्होंने वो आपके साथ आपके फ़िज़िकल फॉर्म में जब आप थे वो थे आपके साथ, तो वो जानते हैं कि आप क्या हो, कैसे हो, आप कैसे बातें बोलते हो और कैसे बातें बताते हो। तो उनका एक अलग कनेक्शन है। हम जो संगत हैं जिन्होंने आपको फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं देखा, जिन्होंने आपसे बात नहीं की, मतलब आपके ह्यूमन फॉर्म में जब आप थे, हमने 1 to 1 आपसे बात नहीं की, तो हमारे लिए यही एक तरीके हैं आपकी बातें सुनने के, समझने के। तो हम कोशिश करें गुरुजी कि हम समझें, देखें कैसे हम मतलब आपसे कनेक्ट कर पाएँ। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ कि मुझे ये जो इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे और इन सब पे जो पोस्ट आते हैं, मुझे इनको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इनको मानना चाहिए नहीं करना चाहिए। और इन्हीं पोस्ट में कुछ पोस्ट एक ऐसा पोस्ट आता है फिनेंशियल हेल्प को लेकर के आपका कि तू टेंशन ना ले पैसों की, जा तू शॉपिंग कर, या जो तेरे को सामान चाहिए तो वो ले ले, तू पैसों की टेंशन ना कर। मतलब और भी अपार्ट फ्रॉम शॉपिंग और भी बहुत चीज़ों के ऊपर आपके मतलब मनी रिलेटेड आपके पोस्ट आते हैं। तो मैं ये सुन के वैसे हंस दिया करती हूँ ज़्यादातर कि क्या मैं मतलब थोड़ा ऐसे पोस्ट आते हैं ना, तो मैं उनको इतनी सीरियसली लेती नहीं है, तो मैं थोड़ा मुस्कुरा देती हूँ, हंस देती हूँ गुरुजी। सॉरी, मैं आपका मजाक नहीं उड़ाती, मैं आपका अपमान नहीं करती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जो मैसेजेस आते हैं वो सारे मेरे लिए नहीं हैं। तो काफ़ी टाइम से, मतलब अभी से नहीं, बहुत महीनों से मेरे पास आपके मैसेजेस आते हैं ये
इंस्टाग्राम पे कि जा तू पैसों की टेंशन ना ले, जा जाके तू शॉपिंग कर ले, तेरे को जो करना है तू वो कर, तू पैसों की टेंशन ना ले। इस तरीके से बहुत मैसेजेस आते हैं। तो संगत जी, हम कल ट्रैवल करने वाले हैं, मेरी पूरी फैमिली शिरडी। गुरुजी की कृपा से हम शिरडी जाने वाले हैं कल। और इसके लिए शॉपिंग एक्चुअली हम सबको करनी पड़ी। मेरे घर में ऑलमोस्ट सब लोगों ने शॉपिंग की है, कुछ ना कुछ शॉपिंग की, और मैंने तो बहुत की है जस्ट बिकॉज़ मैं शॉपिंग नहीं करती हूँ। मेरे पास जो कपड़े होते हैं मैं उन्हीं कपड़ों को चलाती हूँ। और मैं अभी जैसे मैंने अपने पुराने पोस्ट में पुराने सत्संग में भी बताया है कि मैं 5 साल से जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं घर पे ही हूँ। तो मेरा कहीं बाहर आना जाना नहीं होता, तो फिर इस वजह से मैं ज़्यादा कपड़े खरीदती ही नहीं। तो ज़्यादा मतलब कि मेरे पास जो कपड़े घर के हैं मैं उन्हीं में काम चला लेती हूँ। तो शॉपिंग मैं करती, वैसे जनरली भी मैं शॉपिंग नहीं करती इतना। तो सॉरी संगत जी, मुझे अपना सत्संग बीच में पॉज करना पड़ा, तो शायद रिपीटेड हो सकती हैं कुछ लाइंस। बस यही मैसेजेस जो आ रहे थे मेरे पास। तो फिर जाने से पहले जो हम सब ने ऑलमोस्ट शॉपिंग कर ली, सब ने की है, मैंने ज़्यादा की है शॉपिंग। और मेरे जहाँ से मैंने शॉपिंग की है वहाँ से थोड़े महंगे कपड़े आए हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने तकरीबन कपड़ों पे और ऊपर नीचे और 2-3 चीज़ों पे मैंने 10,000 फूके होंगे। तो मुझे वो 10,000 बहुत खल रहे हैं गुरुजी अभी, और कोई छोटा अमाउंट नहीं है। लेकिन मेरी मजबूरी भी ये है संगत जी, मैं थोड़ी हेल्दी हूँ, तो मेरे साइज़ के कपड़े इतनी इजीली मिलते भी नहीं हैं। तो मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं कोई भी लोकल शॉप में जा कर के अपने साइज़ के कपड़े नहीं ले सकती। और कोई भी मतलब जैसे सेक्टर्स की मार्केट होती है या कोई भी ऐसे लोकल मार्केट है, मैं वहाँ पे जाके कपड़े नहीं ले सकती जस्ट बिकॉज़ कि मेरे साइज़ के अवेलेबल ही नहीं होते। 3XL या 2XL ही मुझे फ़िट होते हैं। तो 2XL भी हर एक ब्रांड के या हर एक लोकल ब्रांड भी, इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ जैसे कि लोकल जो मार्केट में ऐसे लगे हुए होते हैं उनमें भी जैसे कभी सडनली 2XL आ गया तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ गुरुजी कि अरे वाह 2XL आ गया। और कई बार होता है कि उन 3XL भी नहीं आता। तो मुझे मजबूरन गुरुजी मुझे ब्रांड के कपड़े लेने पड़ते हैं जो कि एक्सपेंसिव आते हैं। इस वजह से भी मैं शॉपिंग नहीं करती, आप जानते हो। तो इस बार मैंने क्योंकि जाना था हमें, और मेरे पास लिटरली ऐसे कपड़े ही नहीं थे जो मैं पहन के बाहर जा पाऊँ, तो मैंने इस बार शॉपिंग की और 10,000 फूके हैं मैंने, लिटरली मैंने फूके हैं। और मुझे पापा ने भी पैसे दिए, मुझे भाई ने भी पैसे दिए, और मुझे भगवान जाने गुरुजी, आप पता नहीं, मैं नहीं जानती वो कहाँ मैंने पैसे फूके हैं कि 10,000 तो मैं बता रही हूँ कि उसके अंदर ही मैंने पैसे खर्च किए हैं, उससे ऊपर नहीं गया होगा। इधर उधर का करते करते घर का या कुछ सामान लेना, ये करना, उसमें मेरे पैसे चले गए। और मैं सोचती हूँ गुरुजी, आप आज मैं वही गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी आप मेरे को बोलते हैं तो पैसे की टेंशन ना ले, मैं पैसे तेरे को देता हूँ, तो उसकी टेंशन ना ले। अब मैंने कहा आपने दिए और मैंने फटाक से मेरे निकल गए। तो मेरे को तो और दिमाग में टेंशन है कि यार अगर मतलब मैं बाई चांस मुझे कुछ और चाहिए हो और मैं पैसे मांगने लग जाऊँ, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड मेरे ये चल रहा है कि मेरे घर वाले ये ना बोल दें अरे यार अभी तो दिए थे, कहाँ ख़त्म हो गए। ऑल्दो वो बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर तो अपने मन में उनके चलता ही होगा। मेरे फादर अगर मेरे को पैसे देते हैं या मेरी मदर देते हैं या मेरा भाई देता है, तो वो मुझसे कभी पूछते नहीं है कि उन पैसों का क्या हुआ। लेकिन मेरे दिमाग में चलता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा
कि इसको पैसे दिए थे ख़त्म हो गए। तो मैं वो एक तो टेंशन लगी रहती है मेरे को, और दूसरा अभी आज यही चीज़ मैं आजकल गुरुजी से यही बोल रही थी पैसों के बारे में। आप कहते हो टेंशन ना ले, मैं देता हूँ, टेंशन ना ले, मैं तेरे को देता हूँ पैसे। मैंने कहा गुरुजी ख़त्म हो गए मेरे पास, मैंने तो फूँक दिए पैसे हैं। और मेरे को दिमाग में आ रहा है कि यार मैं घर वालों को कैसे बोलूँ कि मैं तो सारे फूँक दिए पैसे। और भाई ने मुझे आज फिर पैसे पकड़ा दिए काफ़ी सारे कि अभी हम जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, तो अपने हाथ में पैसे रख। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और मुझे एक चीज़ लगती है कि मतलब पैसे कहीं से भी आए ना, अगर मैं मॉनेटरी टर्म्स में बात करूँ तो, कि पैसे कहीं से भी ऐसे आए तो आपको अच्छा लगता है, और आप अपनी कमाई के आपको आपके पास आए तो आपको और अच्छा लगता है। क्योंकि ये जो कहीं से भी पैसे आते हैं ना, चाहे वो फैमिली से आए या आई डोंट नो, मतलब कोई भी सोर्स हो, इन सोर्स से पैसे आए, तो मतलब मैं अगर अपना इंडिविजुअल बात करूँ तो मेरे लिए तो ये है कि मेरे को सरदर्दी लग जाती है कि मेरे पास पैसे तो आ गए, लेकिन मुझे ऐसा एक बोझ भी लगता है, क्योंकि मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चलने लगती है। और यही पैसा जब मैं अपनी जॉब कर रही थी, कमा रही थी, तो मैं अपने आप को ही आंसरेबल थी कि मैं क्या मैंने कहाँ पैसा खर्च किया, कहाँ नहीं किया। मतलब मेरे ऊपर टेंशन नहीं थी कि मुझे किसी को हिसाब नहीं देना, मुझे अपने आप को हिसाब देना है, और मैं अपने आप से हैंडल कर लूँगी। यही होता है जब आप अपने खुद की कमाई से आप खर्चा करते हो, तो आपके ऊपर इस चीज़ का टेंशन नहीं होता कि आपको सामने वाले को हिसाब देना है। और मेरे को ये टेंशन लग जाती है गुरुजी कि मेरे को हिसाब देना है। ऑल्दो वो मांगते नहीं हैं, कभी उन्होंने नहीं पूछा तेरे को पैसे दिए थे कहाँ चले गए, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं अभी जॉब नहीं कर रही हूँ, तो मैं फाइनेंशियली तो पूरी अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, अपने भाई के ऊपर डिपेंडेंट हूँ गुरुजी। बाकी तो मैं इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ आपको, आप सब जानते हो। बस ये है कि हाँ, आप बोलते हो कि पैसों की टेंशन ना लें, और आप सच में ये कई महीनों से आप कह रहे थे, लेकिन आपने सच में, मैं हंस जाती थी इस चीज़ के ऊपर, लेकिन आपने ये चीज़ कही और ये चीज़ पूरी की कि तू पैसे की टेंशन ना ले, तेरे को जो लेना है तो ले, तेरे को जो शॉपिंग करनी है तो कर, मैं देख लूँगा। और ये भाई के थ्रू आप करवा रहे हैं, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अभी गुरु जी का मुझे मैसेज आया था, तो शुक्राना सत्संग कर, तुझे अगले 5 दिनों में खुशखबरी मिलने वाली है। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, आपका दिल से शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। अभी ना मैं संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, आज मैं जब स्टोर पे जा रही थी तो आगे पीछे मेरे पास बटरफ्लाई डिफरेंट कलर्स की मुझे ब्लेस करती हैं गुरु जी की। 777 55 इस तरह से मुझे ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। शुक्राना गुरु महाराज का। और एक मेरी ना बहुत पुरानी पेमेंट मिलनी थी, काफ़ी टाइम से लटकी हुई थी वो, तो आज वो गुरुजी ने वो भी मेहर कर दी, वो लड़की पैसे दे गई। शुक्राना गुरुजी। और भी जिसने पेमेंट करी गुरु पा की मेहर ज़रूर होगी, और वो भी पेमेंट्स मेरे अकाउंट में आ जाएंगी, क्योंकि मैंने कल एक बड़ी अमाउंट में पेमेंट करनी है, तो कल गुरुजी की ज़रूर मेरे पर मेहर करेंगे। तो शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। और जो नेगेटिविटी भी थी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, और सब कुछ धीरे धीरे लग रहा है कि ठीक हो जाएगा। मेरी और जो मेरे हस्बैंड के रिलेशन काफ़ी हद तक ख़राब हो गए थे, वो भी लगता है कि अच्छे हो जाएंगे। और गुरुजी मेरी हर पल जो है मेरे साथ रहते हैं, और मेरे हर काम में मेरा जो साथ देते हैं। शुक्राना गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा, कि आप ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुपा। बस मैं आपसे ये कहती हूँ कि
मेरे भाई को खूब सारी ब्लेसिंग्स देना, उसके अंग संग रहना, उसको हेल्दी वेल्दी रखना और उनके घर में जल्दी से बेबी हो जाए और मेरे पति के साथ भी मेरा रिलेशन अच्छा कर देना गुरुपा। और गुरुपा कह रहे हैं फूलों की तैयारी कर, मैं तेरे घर आने वाला हूँ। गुरुपा ज़रूर आओ, आपका ही घर है, आप ही का सब कुछ है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, हम भी आपके हैं गुरुपा। बस सबका भला करना गुरुपा। लव यू सो मच। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर संगत जी मेरे से कुछ कोई गलती हो गई हो तो मुझे कृपया माफ़ कर देना। और प्राची जी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी गुरु जी ब्लेस करे। थैंक यू प्राची आंटी, थैंक यू संगत जी, आई लव यू गुरुपा। और मैं मंत्र जाप के साथ अपना यहीं सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी महाराज का। आज संगत, जय गुरु जी संगत जी, आज संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज अभी मैं गाड़ी में बैठकर अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और आज पूर्णमासी भी है। तो अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज मैंने कल ना एक सत्संग सुना था जिसमें कि एक आंटी बता रहे थे कि आप जो है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो आप मंत्र जाप किया करो। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है कि जिससे कि आपकी हर मुश्किल आसान हो जाती है, बड़े से बड़ा कष्ट टल जाता है संगत जी। तो हमें मंत्र जाप, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 108 बार ही करो, जितनी बार भी कर सकते हो उतनी श्रद्धा से करो। जैसे आपका मन घबरा रहा है तो आप गुरु जी का जल प्रसाद लो और गुरु जी के सामने या जल प्रसाद को जो है आप अपने हाथ में लेके और 7 बारी जो है गुरु जी का मंत्र जाप करके, दिल से मंत्र जाप करके, आपका जो है गुरु जी के साथ कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, तब आप उसको जो है जल प्रसाद आप लें तो आपकी जो है काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। तो मैंने ये, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तभी मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। जो संगत को नई संगत हैं, कई बार उनको नहीं पता होता, तो आप डायरेक्ट गुरु जी से कनेक्शन बनाइए। डायरेक्ट जो भी कुछ कहना है आप डायरेक्ट गुरु जी से कहिए। गुरु जी अपनी प्रेजेंस आपको महसूस कराते हैं, गुरु जी आपकी बात सुनते हैं और गुरु जी हमेशा आपका साथ देते हैं, आपके अंग संग रहते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप डायरेक्ट कनेक्शन रखिए और कोई भी टेंशन ना लीजिए, कोई भी किसी भी आप उसमें मत पड़िए। पूजा, जैसे वो कहते हैं ना पंडित ये पूजा करा लो, वो करा लो, यहाँ पर चले जाओ, वहाँ पर कोई करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हम गुरु जी के बच्चे हैं। जब हम गुरु जी की संगत हैं तो गुरु जी का ही आप गुणगान करो। जितना गुरु जी की गुरबानी सुनो, शब्द सुनो उनके, है ना, सत्संग सुनो। जितना सत्संग सुनोगे उतना आप गुरु जी से कनेक्ट होते चले जाओगे, ठीक है। तो मैं आपसे यही चीज़ कहूँगी कि हमारे आधे कष्ट तो सत्संग सुनने से ही कट जाते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। जो संगत पुरानी थी उन्होंने गुरुजी के साथ, जब गुरुजी फ़िज़िकल फॉर्म में थे तो उनके एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं, तो हमें उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए और उनको हमें फॉलो करना चाहिए संगत जी। तो क्योंकि देखो उनमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं गुरुजी ने जो दी है उनको, तो हमें उनका पता चलता है। वैसे भी मैं आपको कहूँगी बस गुरु जी का, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है गुरु जी का मंत्र जाप करो और गुरु जी को याद करो। और जहाँ भी आपने जाना है, कहीं भी आप जाते हो तो आप गुरु जी को कहो कि गुरु जी आप हमारे साथ चलो, हमारे अंग संग रहना गुरु जी। हाँ, बस आप इस तरह से गुरु जी को साथ लेकर ही जाया करो। आज मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। आज क्या हुआ कि जब मैं घर से चली तो गुरुजी मेरे अंग संगी थे, कभी तितली रूप में भी, कभी कबूतर रूप में, कभी मेरे को बंदर रूप में।
मतलब मुझे हर जगह गुरुजी की प्रेजेंस महसूस हुई। क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा मोबाइल ऑपरेट करने लगी और मेरा गड्ढे में पाँव चला गया और मैं गिर पड़ी और मैं बहुत बुरी तरीके से गिर पड़ी, पर गुरुपा ने मुझे उठा लिया। वहाँ के लोग थे, उन्होंने उठाया और मुझे वहाँ बिठाया और मुझे गुरुजी ने कोई कष्ट था मेरे ऊपर जो काट दिया, इतने छोटे से उसमें काट दिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी इसी तरह से संगत जी, मेरे को अभी गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तो फूलों का इंतज़ाम कर ले हैं। और गुरुजी की मुझे ब्लेसिंग मिलती रहती हैं। जब मैं फेसबुक चलाती हूँ तो उस पर जब मैसेजेस फ्लैश होते हैं तो उसमें बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज आते हैं जिससे कि मेरे को जो मोटिवेट करते हैं। शुक्राना गुरुजी, गुरुजी मेरे हर काम में साथ देते हैं। मैं गुरुजी को प्रणाम देखो दिल से करती हूँ और मैं गुरुजी का नाम लेके ही हर काम करती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। इस आप सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ और संगत जी को कोई मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना और प्लीज़ आप गुरुजी को साथ लेकर चलो, उनका जल प्रसाद लो, उनकी शब्द सुनो और किसी वहम में मत पड़ो। ठीक है संगत जी। अब मैं अपने गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अंग संग्रहणी का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी यह मेरा शुक्राना सत्संग है। और अभी 1-2 दिन पहले क्या हुआ, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो हमारा घर पहुंचना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि घर कैसे जाएं। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी बारिश बंद कर दो ताकि हम घर पहुंच जाएं। तो फिर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद मैं मंत्र जाप भी कर रही थी बीच बीच में। और फिर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि मतलब 10-15 मिनट के बाद बारिश थोड़ी कम हो गई। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलो अब चलते हैं घर, अब तो बारिश काफ़ी कम हो गई है। तो ये मेरा शुक्राना था। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और दूसरा शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि उस दिन पूर्णमासी भी थी और मुझे लग रहा था चंद्रमा भगवान आएंगे नहीं, पर मैंने तो पूजा करनी थी, मैंने तो उनका जल वगैरह चढ़ाना था, जोत जगानी थी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं लाइट चली गई थी और अंधेरा हो गया था बहुत ज़्यादा। फिर भी मैंने बैटरी की लो में जो है भगवान को अर्घ दिया। और जब मैं भगवान को अर्घ देने लगी तो एकदम चंद्रमा भगवान साफ बादलों से बिल्कुल साफ दिखाई देने लगे। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे चंद्रमा भगवान के दर्शन कराए। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और मैं मंत्र जाप करूँगी अब। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी